हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन। आपका माइंड मिंगल अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जिस हेडिंग का नेम है कास्ट एंड ट्राइब सिस्टम जस्टिफाइंग एंड प्रिडिक्टिंग इनइक्वालिटी। जो कि कास्ट सिस्टम के अंदर जो इनइक्वालिटी बनी हुई है, असमानताएं बनी हुई है, और जो ट्राइब के अंदर बनी हुई है, इसके अंदर हम केवल कास्ट के अंदर जो इनइक्वालिटी बनी हुई है उनके ऊपर मेजर फोकस करेंगे और अनटचेबिलिटी का जो कुछ पोर्शन है उसे समझने की कोशिश करेंगे। ट्राइब वाला जो पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो विदाउट एनी डिले चलो स्टार्ट करते हैं। द कास्ट सिस्टम इज अ डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम। जैसा कि हम सबको पता है, जो कास्ट सिस्टम इंडियन सोसाइटी के अंदर बना हुआ है वो कैसा है, वो डिस्क्रिमिनेटरी है ना। द कास्ट सिस्टम इज अ डिस्टिंक्ट इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन दैट लेजिटिमाइज एंड इन्फोर्स प्रैक्टिसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट पीपल बोर्न इनटू अ पर्टिकुलर कास्ट। कास्ट सिस्टम क्या है? कास्ट सिस्टम इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन है। इंडियन सोसाइटी के अंदर जो लोगों के द्वारा कास्ट सिस्टम बनाया गया है वो क्या है, वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है ना, कास्ट का, जो कि लेजिटिमाइज करता है इनफोर्स प्रैक्टिसेस। देखिए, हर सिस्टम के अंदर प्रैक्टिसेस होती हैं, तो इनफोर्स प्रैक्टिसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल बोर्न इनटू अ पर्टिकुलर कास्ट। जो भी लोग लोअर कास्ट से आते हैं या फिर जिनका लोअर स्टेटस है, उनके अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो प्रैक्टिसेस पहले से सोसाइटी के अंदर कैसी होती है, लेजिटिमाइज होती है ना, और लोग उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं। इसी वजह से सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है। प्रैक्टिसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो ये डिस्क्रिमिनेशन की जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो क्या होती है? ह्यूमिलिएशन। देखिए, लोगों का ह्यूमिलिएशन होता है। एक्सक्लूजन, लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। एक्सप्लोटेशन, एक्सप्लोटेटिव, और लोगों का एक्सप्लोटेशन होता है सोसाइटी के अंदर। ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो कि सोसाइटी के अंदर देखी जा सकती है। कास्ट सिस्टम क्लासिफाइड पीपल बाय देयर ऑक्यूपेशन एंड स्टेटस। जैसा कि हम सबको पता है, कास्ट सिस्टम को किस तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। कास्ट सिस्टम के अंदर जो लोग हैं उन्हें क्लासीफाई किया जाता है उनके ऑक्यूपेशन के बेस पर और उनके स्टेटस के। देखिए, एसोसिएटेड विद एन ऑक्यूपेशन, वो किसके साथ एसोसिएट होते थे? वो अपनी ऑक्यूपेशन के साथ एसोसिएट होते थे। पर्सन बोर्न इनटू अ पर्टिकुलर कास्ट वर ऑल्सो बोर्न इनटू द ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद देयर कास्ट, दे हैड नो चॉइस। देखिए, कोई भी इंसान जब किसी पर्टिकुलर कास्ट के अंदर जन्म लेता है, उसके साथ उसका ऑक्यूपेशन भी एसोसिएट होता है ना। विद देयर कास्ट दे हैड नो चॉइस, कि इस कास्ट में जन्म लेने वाले इंसान को क्या काम करना होगा, उसका ऑक्यूपेशन उसके साथ एसोसिएट हो जाता है। उनके पास कोई चॉइस नहीं होती है। दे हैड नो चॉइस। जैसा कि हम पहले देख रहे थे, वर्ण सिस्टम के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये लोग थे, और उनके साथ उनका काम भी एसोसिएट था कि क्षत्रिय को रक्षा करनी है, वो वॉरियर कहलाते थे, ब्राह्मण टीचिंग दे। ईच कास्ट ऑल्सो हैड अ स्पेसिफिक प्लेस इन द हायरार्की ऑफ अ सोशल स्टेटस। और हर एक कास्ट का स्पेसिफिक प्लेस होता है हायरार्की के अंदर, है ना, कि कौन किस वाली रैंक पर लाई करता है और उनका सोशल स्टेटस क्या है। सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस वर सपोज्ड टू बी शार्पली सेपरेटेड। देखिए, सोशल और इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो आपस में एक दूसरे से काफ़ी साफ तरीके से सेपरेट है। इकोनॉमिक स्टेटस अलग होता है, सोशल स्टेटस अलग होता है, वो सब हम आगे समझेंगे कैसे। द ब्राह्मण वर नॉट सपोज टू अमास वेल्थ एंड वर सबऑर्डिनेटेड। जैसा कि अभी हमने इसके बारे में देखा कि सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस दोनों अलग होते हैं। वो कैसे होते हैं कि जो ब्राह्मण लोग होते थे पहले, वो क्या, उनका काम होता था केवल टीचिंग्स देना, है ना, लोगों को पढ़ाना। लेकिन उन्हें ये अधिकार नहीं था कि वो वेल्थ को इकट्ठा कर सके, है ना, पैसा इकट्ठा कर सके, ये उनका काम नहीं होता था। सेकुलर पावर ऑफ अ किंग एंड रूल्स बिलोंगिंग टू द क्षत्रिय कास्ट। रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे, जो राज्य को चला रहा है वो कौन होता था? क्षत्रिय कास्ट से लोग होते थे, और वही वहाँ के किंग होते थे, और उन्हें ही अधिकार था कि वो वेल्थ को इकट्ठा कर सकते हैं, नॉट द ब्राह्मण, है ना। अब समझते हैं आगे। हाई कास्ट वर ऑलमोस्ट हाई इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जैसा कि हम सबको पता है कि जो हाई कास्ट के लोग होते हैं उनके पास हाई इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि हाई कास्ट के जो लोग होते हैं वो लिटरेट होते हैं, है ना, उन्हें शिक्षा का भी अधिकार होता है। तो वो क्या है, लिटरेट होंगे तो उनके पास अपने आप इकोनॉमिक रिसोर्स भी डेवलप हो जाते हैं, तो उनका हाई इकोनॉमिक रिसोर्स होता है। और लो कास्ट वर ऑलमोस्ट लो इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो जो लो कास्ट के लोग होते हैं उनके पास लो इकोनॉमिक रिसोर्स होता है। क्योंकि द लिंक बिटवीन कास्ट एंड ऑक्यूपेशन हैज बिकम मच लेस रिजिड। देखिए, जो कास्ट और ऑक्यूपेशन के बीच में जो लिंक है ना, वो कैसी है, लेस रिजिड है अभी के टाइम पर। लेकिन पहले वाले टाइम को हम देखते हैं तो वहाँ पे क्या था, रिजिड होती थी ये, कि जो जिस कास्ट में जन्म ले रहा है उसे वही काम करना पड़ेगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, ये लेस रिजिड है। कोई भी किसी कास्ट में जन्म ले रहा है लेकिन वो कोई भी काम कर सकता है, जैसा कि हम अपनी सोसाइटी में आजकल देख ही सकते हैं। देखिए, अनटचेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। अनटचेबिलिटी क्या है? जैसा अनटचेबिलिटी इज एन एक्सट्रीम एंड पर्टिकुलरली बेसिस एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। जैसा कि हमें पता है, ये एक दुष्ट जो एस्पेक्ट है ना,
जो कि एक ईवल, हम बुराई बोल सकते हैं, एक बुरा कास्ट सिस्टम के अंदर जो टर्म बना हुआ है अनटचेबिलिटी, आप देखते हैं आगे, दैट प्रेस्क्राइब स्ट्रिंजेंट सोशल सेक्शंस अगेंस्ट मेंबर ऑफ कास्ट लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। जैसा कि हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर जो सोशल सेक्शन है उसमें जो कास्ट के जो मेंबर होते हैं, बॉटम पर जो लोग हैं और टॉप पर जो लोग होते हैं, उन्हें प्योरिटी और पॉल्यूशन के स्केल से मेजर किया जाता है, देखा जाता है। जो बॉटम पर लाई करते हैं वो पॉल्यूट होते हैं और जो अपर लेवल पर जाते हैं, मतलब टॉप पर होते हैं, वो प्योर होते हैं, ऐसा देखा जाता है ना। अनटचेबल कास्ट आर आउटसाइड द कास्ट हायरार्की। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अनटचेबल है वो क्या है, कास्ट हायरार्की से बाहर होती थी। देखिए हमने पहले जो वर्ड सिस्टम देखा था, उस जो 4 चीजें थी उनके बारे में हमने बेसिकली डिस्कस किया था। जैसे कि टॉप पे आपके ब्राह्मण आ रहे थे और सेकंड वाली पोजीशन पे आपके क्षत्रिय आ रहे थे और थर्ड वाली पोजीशन में वैश्य और फोर्थ पर शूद्राज आ रहे थे। उसके बाद एक 5th टर्म होता है, वो होता है पंचाम्स। मैंने आपको बताया था पहले वाले लेक्चर में, तो वो पंचाम्स होते थे, तो उन्हें हम अनटचेबल भी बोलते थे। जो कास्ट हायरार्की से उन्हें बाहर रखा जाता है, सो इम्प्योर, उन्हें इम्प्योर माना जाता है, इस वजह से उन्हें हम कास्ट हायरार्की में नहीं रखते हैं ना। दे टच सेवरली पॉल्यूट मेंबर ऑफ ऑल अदर कास्ट। देखिए अदर कास्ट के मेंबर को अगर टच कर लेते हैं, है ना, तो वो क्या पॉल्यूट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें हम कैसा मान रहे हैं, उन्हें हम पॉल्यूट मेंबर बोल रहे हैं। टेरिबल पनिशमेंट फॉर द फॉर्मर एंड फोर्सिंग द लेटर टू परफॉर्म एलमोरेट प्योरिफिकेशन रिचुअल्स। देखिए अगर कोई भी इंसान जो कि अनटचेबल कास्ट से आ रहा है और वो प्योरिफिकेशन रिचुअल्स को फॉलो कर रहा है, मतलब अपर कास्ट जो रिचुअल्स को फॉलो करती है, परफॉर्म करती है, अगर वही सेम काम कोई अनटचेबल इंसान कर रहा है तो उससे क्या टेरिबल पनिशमेंट दी जाती है, वो ये सब फॉलो नहीं कर सकता है। जब वो लोग पॉल्यूट है और प्योर वाली चीजों को फॉलो करते थे तो उन्हें पनिश किया जाता था। शैडो ऑफ एन अनटचेबल पर्सन इज कंसीडर्ड पॉल्यूटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। शैडो होती थी, अनटचेबल जो लोग होते थे उनकी शैडो को भी पॉल्यूट माना जाता था कि उनकी जो शैडो है वो भी पॉल्यूट है। देखिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि जब वो जाते थे तो उन्हें अलाउ था केवल वो रात में ही गांव के अंदर से निकल सकते हैं, कहीं से वो निकलते थे केवल वो नाइट के टाइम पे निकल सकते हैं, और वो अपने गले में एक बेल्ट टांग के जाते थे, है ना, तो उसे वो रिंग करते हुए जाते थे, जिससे लोग आसपास के अपडेट हो जाएं कि एक अनटचेबल इंसान यहाँ से निकल रहा है, तो वो दूर हो जाएं क्योंकि वो पॉल्यूट है। और जो लोग प्योर होंगे, अगर उनकी शैडो ही पॉल्यूट है तो सपोज करके चलिए कोई शैडो किसी के ऊपर गिर गई तो वो पॉल्यूट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें पहले से बनी हुई थी। द इंस्टीट्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी रेफर नॉट जस्ट टू अवॉइडेंस और प्रोहिबिटिंग ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट मच अ ब्रॉडर सेट ऑफ अ सोशल सैंक्शन। देखिए जो अनटचेबिलिटी है वो इस चीज़ को, ये चीज़ तो उसके अंदर है ही कि लोग उन्हें अवॉइड करते हैं और फिजिकली उन्हें प्रोहिबिट कर दिया जाता है ना, उनसे कांटेक्ट नहीं बना सकते। उससे ज़्यादा ब्रॉड क्या होता है, जो हमारी सोसाइटी के अंदर सोशल सेक्शंस बने हुए उनके अगेंस्ट जो रूल्स बनाए गए हैं, जो अनटचेबिलिटी है उसे और ज़्यादा सेपरेट करते हैं लोगों से। 3 मेन डायमेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखिए 3 मेन डायमेंशन है, एक्सक्लूजन, ह्यूमिलिएशन, सबऑर्डिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। Being prohibited from sharing drinking water source or participating in collective religious worship, social ceremony and festival। देखिए जो कि गांव के अंदर वेल वगैरह होते थे, कुएं वगैरह, उनसे उन्हें पानी भी लेने की परमिशन नहीं होती थी और कोई भी उन्हें वाटर शेयर नहीं करता था, है ना, कि अगर ये इस कुएं से पानी ले लेंगे तो कुआं ही अछूत हो जाएगा, है ना। तो और उन्हें कलेक्टिव जो रिलीजियस वर्शिप होती थी उनके अंदर पार्टिसिपेट करने का कोई अधिकार नहीं होता था। सोशल जो सेरेमनीज होती थी, फेस्टिवल्स होते थे, उनमें भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। ये सारी चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन सोसाइटीज़ के द्वारा बनाए गए थे, ये सब ये लोग नहीं कर सकते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिकली विजिबल एक्ट ऑफ अ सेल्फ ह्यूमिलिएशन। उनका जो सेल्फ ह्यूमिलिएशन होता था वो विजिबल होता था, लोग उन्हें परफॉर्म करते हुए देखते थे। तो वो सारी चीज़ें जब हम किसी को देखते हैं तो फिर क्या होता है, वो इनहेरिट हो जाती है, आगे भी लोग उन्हें फॉलो करने लगते हैं। सिर्फ आज भी हम देख सकते हैं अनटचेबिलिटी वैसे तो बहुत कम रह गई है, लेकिन फिर भी लोग उसे फॉलो करते हैं, है ना। गाँव में आप जाइए, वहाँ आज भी उसे बेसिक तरीके से फॉलो किया जाता है। अनटचेबिलिटी ऑलमोस्ट ऑलवेज एसोसिएट विद इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ वेरियस काइंड। अनटचेबिलिटी है वो एसोसिएट होती है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, मतलब उसके अंदर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी होता है डिफरेंट तरीके से। आप इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे डिटेल में। महात्मा गांधी हैड पॉपुलराइज। देखिए महात्मा गांधी जो पॉपुलराइज्ड हुए थे वो कैसे हुए थे, द टर्म हरिजन। उन्होंने टर्म दिया था हरिजन
अनटचेबल लोगों को चिल्ड्रन ऑफ गॉड, उन्हें बोलते थे कि ये भगवान के बच्चे हैं, ये चिल्ड्रन ऑफ गॉड है। इन 1930s द काउंटर द पेजोरेटिव चार्ज कैरिड बाई कास्ट नेम्स, जो अनटचेबल थी उसे कवर करने के लिए 1930s में कास्ट को एक नेम दे दिया गया। महात्मा गांधी ने एक टर्म दिया था, आपको याद होना चाहिए। एक्स अनटचेबल कम्युनिटीज एंड देयर लीडर हैव कॉइन्ड अनदर टर्म। देखिए जो एक्स अनटचेबल कम्युनिटी थी जो बनी हुई थी, अनटचेबल लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए जो बनी थी, तो उनके जो लीडर थे उन्होंने एक कॉइन्ड टर्म किया, क्या था? दलित। दलित बोला गया अनटचेबल लोगों को। इसका मीनिंग होता था डाउन ट्रोडन। जो इट वॉज नाइदर कॉइन्ड बाई डॉक्टर अम्बेडकर नॉर फ्रीक्वेंटली यूज्ड। ये टर्म था, उसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कॉइन नहीं किया गया था, उनके द्वारा इसे नहीं दिया गया था, और ना ही उन्होंने इसे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ किया था। इट रिसीव्ड वाइड करेंसी ड्यूरिंग द कास्ट राइट इन मुंबई इन द अर्ली 1970s। जो मुंबई के अंदर कास्ट राइट हुए थे उससे वाइड करेंसी मिली थी। तो वो कौन थे? अर्ली 1970s के अंदर दलित पैंथर, जो कि वेस्टर्न इंडिया से आते हैं, उन्होंने कास्ट राइट किए। कास्ट राइट क्यों होते हैं और ये क्यों करते हैं, इन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस टाइम पर क्यों मिली? क्योंकि जितनी भी डाउन ट्रोडन कास्ट थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही थी, तो वो भी चाहती थी कि हमारा सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट होना चाहिए, हमें भी वैल्यू मिलनी चाहिए, है ना, जो हमें भी सोसाइटी के अंदर आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। उस सब के लिए ये क्या कर रहे थे? राइट कर रहे थे, कास्ट राइट हो रहे थे। द टर्म टू असर्ट देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को एश्योर करने के लिए एज पार्ट ऑफ देयर स्ट्रगल फॉर राइट एंड डिग्निटी। तो वो क्या करते हैं? अपने राइट और डिग्निटी को पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और उन्होंने राइट किए। तो अगर कोई भी सोसाइटी के अंदर कोई मूवमेंट होता है, कोई भी कास्ट राइट होता है, तो हमेशा वो अपने लोगों के हित के बारे में सोचते हैं कि इन्हें अपलिफ्ट मिलना चाहिए, और जो हमारा कास्ट सिस्टम है, सोसाइटी है, उसके अंदर हमें एक अच्छी पहचान मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, जिससे हम अपलिफ्ट हो सके, है ना, हमें एजुकेशन का अधिकार मिल सके और हमें ऐसे लोगों से सेपरेट ना किया जाए। लोगों को जब देखिए ये जितने भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं सोसाइटी के अंदर, वो देखिए पूरा समाज मिलकर ही ये सारी चीज़ों को बनाता है, फॉर्म करता है। अनटचेबल वाले जो लोग हैं वो भी उन्हें फॉलो कर रहे हैं ना, इस वजह से वो बाहर है उस सारी चीज़ से। अब देखिए कास्ट राइट हुए तो लोगों के मन में एक, जब कास्ट राइट हुए तो लोगों के मन में कुछ ना कुछ आया होगा, तो उन्होंने सोचा कि हाँ हमें भी अपलिफ्ट करना चाहिए, हमें भी आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। तो जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो भी उसे फिर थोड़ा कम कर देते हैं। आज के टाइम पर देखें तो हम जब एक मेजर एरिया के अंदर, मतलब एक अर्बन एरिया के अंदर हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं, तो वहाँ पे बहुत रेयर है कि कोई अनटचेबिलिटी को फॉलो कर रहा है। लेकिन गांव के अंदर लोग इतना अवेयर नहीं है, तो अनटचेबिलिटी आज भी फॉलो हो रही है, क्योंकि अनटचेबल लोग जो गांव के अंदर रह रहे हैं वो भी कुछ बोल नहीं रहे हैं ना, वो भी हाँ ठीक है जो चल रहा है वो उनके लिए भी नॉर्मल है, और जो लोग उससे फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी नॉर्मल है, वो उसे फॉलो कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं तो वो सारी ईवल्स और जो बुराइयां हमारी सोसाइटी के अंदर बनी हुई है वो अपने आप ही खत्म होने लगती है समय के साथ, है ना। ट्राइबल कम्युनिटी वाला पार्ट है, न्यूक्लियरिटी ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर है, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए इसे यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, तो हम अपनी गलतियों को सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। मस्त रहिए, चिल करिए।